तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस टी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 42 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और गाइस मेंबरशिप भी ले लो। और गाइस एक और सीरीज स्टार्ट किया है गाइस हमने, तो उसको भी देख लो। तो इधर जो यूने आया जो पीस को फेंक के कहता है, तो ये तो गई, अब हम बात कर सकते हैं। और एमसी तो ये सब देख के चौंक ही जाता है और वो दूसरे पल चिल्लाता है, क्या तुम्हारा मतलब कि अब हम बात कर सकते हैं। और तुम्हें क्या सोचा है कि तुमने ये क्या किया है, और तुम खुद को सोचते क्या वो। और इधर यून तो बहुत ही कन्फ्यूज होता है, क्या हो गया। और अपना एमसी चिल्लाता है कि तुमने उस पे क्यों फेंका। वो अपना यून कहते हैं, क्या वो ऐसा है कि। एमसी कहता है, क्या 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 ला कर रखी है, वो तुम्हें पता है तुमने क्या गलत काम किया है। और यून कहता है, नहीं वैसे भी जो पीस की स्टैट है वो सी क्लास की है, तो उससे कुछ नहीं होगा, उसे फेंकने से भी। और अपना एमसी कहता है, क्या तुम्हें एक वैलिड एक्सक्यूज भी लगता है क्या। और पीस भी वहाँ पे आ जाता है। और एमसी कहता है, इसका मतलब है जिसके स्टैट ज़्यादा होंगे तुम उसे यहाँ वहाँ फेंक सकते हो। और पीस भी कन्फ्यूज और यून भी। और वो कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, शांत हो जाओ। और अपना एमसी सोचता है, कहता है, क्या तुम दूसरों को इतना नीचे देखते हो, लेकिन इतना भी नीचे मत देखा करो इन्हें। और फिर ये दोनों बैठ जाते हैं भाषण सुनने के लिए। और अपना एमसी कहता है, तुम्हें पता है कांग सोयोंग ने क्या कहा। वही है जो ड्रैगन वाली लड़की। और उसने कहा कि वो उसका बीस्ट जो है वो उसका लाइफ का पार्टनर होगा, इसलिए वो उसे अपने बेबी की तरह रखेगी बिल्कुल। और यहाँ की जुपिटर गिल्ड मास्टर ने तो पीस के लिए एक गिफ्ट भी दिया है। और यहाँ पे तुम देखो, तुम इसके ओनर हो, लेकिन तुम इसे यहाँ फेंकते रहते हो। और तुम्हारा तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है पीस के अंदर। और अपना यूं सुन रहा होता है और वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है मेरा। और पीस तो बिल्कुल कन्फ्यूज हो रही होती है, ये क्या है। और अपना यून कहता है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मेरे को हाई क्लास का बिस्ट माउंट मिलेगा। ये मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल इक्विपमेंट है, इसलिए मैं इसका ध्यान रखूंगा आगे से। एमसी कहता है, क्या इक्विपमेंट, तुम पीस को एक इक्विपमेंट समझते हो क्या। और फिर अपना एमसी पूरे रुद्र पर में आ जाता है। और वो कहता है, इसलिए पीस तुम्हें एकदम लाइक नहीं करती है। और जो मोची होती है वो भी पी कर रही होती है एमसी के सर पे। और इधर ये कहते हैं, नहीं एक बार डंजन में जाएंगे तो हो जाएगा ठीक है हमारे बीच। एमसी कहते हैं, ये मैटर नहीं है तुम्हारा एटीट्यूड, और तुमने आज तक किया है क्या पीस के लिए। तो यून कहता है, मैंने उसके खाने के लिए पैसे दिए हैं। एमसी कहता है, क्या यही सब तुम्हारे लिए मैटर किया है। जब मैं उसे इतना बड़ा कर रहा था तब तुमने उसका कुछ किया है क्या, कभी देखभाल भी की है क्या उसकी। और इधर यून भी कहता है, हाँ मुझे माफ़ करना। और अपना एमसी सोचता है, मैं बता सकता हूँ इसे कुछ भी समझ नहीं आया है। और एमसी कहता है, ये बचपन से ही ऐसा है, जब से बच्चा था ये। और इसका दूसरे के प्रति तो कुछ चिंता ही नहीं थी, ये पेड़ों की टहनियों को भी ऐसे तोड़ दिया करता था। और फिर अपना एमसी कहता है, ठीक है ठीक है, एक हग दे दो एक बार बस हो जाएगा फिर। और अपना एमसी भी सांस में सांस लेता है और यूं आ जाता है एमसी को हग देने के लिए। एमसी कहता है, मेरे लिए नहीं बल्कि पीस के लिए करो हग। और फिर ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। आप गाइस देखो, इनको बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होता है। और एमसी कहता है, कितना अच्छा दृश्य लग रहा है देखने में। और फिर यहाँ पे जो होता है, एमसी भी आ जाता है सोफे पे और वो कहता है, ऐसे दूसरों को बीच बीच में हक देते दे करो और एक साथ हुआ करो। और ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और पीस आ जाती है फिर अपने एमसी के क्वैं क्वैं लग जाती है करने। और बड़े मासूम सा चेहरा बनाती है। और एमसी सोचते है, अरे यार इसे एक्सप्रेशन से क्या है, कैसे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पीपो की वजह से डांटा है क्या। और फिर अपना एमसी इसके पास ले जाता है पीपो को। और वो कहता है कि तुम्हें अब बुली करना बंद कर देना चाहिए पीपो को। और जो इधर पीस होते हैं वो इसे चाट देती है पीपो को। और अपना एमसी कहता है, अरे तुम खाने की ट्राई तो नहीं कर रही हो कहीं पीपो को ना। और लेकिन बगैर ये नहीं खा रही होती है। एमसी कहता है, अच्छा अच्छा, मतलब तुम समझ चुके हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम तो। और पीस तो बड़े मासूम की तरह बैठी हुई होती है। और वो कहता है, तो चलो मैं तुम दोनों को तुम्हारा अपनी अपनी जगह दे दूंगा बाद में। और इधर अपना यून कहता है, तुम्हें इसका बेसिक चेकअप कर लेना चाहिए पीपो का, तो मैं किसी को बुला लूँगा ठीक है ना। और वो कहता है, तभी अपना में उसे रोक देता है कुछ कहने से पहले ही। और वो कहता है, हाँ क्या तुम नेक्स्ट वीक फ्री हो क्या, कि किसी काम है मुझे थोड़ा सा। और वो कहता है कि हम डंजन में चलेंगे साथ में और तुम्हारे स्किल को देख लेंगे और तुम्हारे बारे में क्या। और इस वक्त जब हम जाएंगे तब हम पीस को भी ले जाएंगे ताकि तुम दोनों क्लोज हो जाओ। और इधर ही उनके कहते, ठीक है तो मैं प्रिपरेशन कर लूँगा इस के बारे में भी। और फिर वो अपने एमसी को देख के सोचता है, अरे ये ज़रूर रिकवर कर रहा है, ओबियसली ये लाई है इसका। और ये बहुत ही एक्सक्यूज बना रहा है बहुत ही सिली से।
और क्या ये हाइड करने की कोशिश कर रहे हो बड़े भाई तुम? और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं अपने एमसी का, जो कि डंजन में होता है। शायद गाइस अभी अपना एमसी अकेले आया होगा छुप छुप के, ताकि ये रिवॉर्ड वगैरह कलेक्ट कर सकते और सिस्टम से भी थोड़ी बहुत बातें कर सके। तो हम देखते हैं बहुत सारे डंजन में होता है। और एमसी कहता है जब मैं डंजन में जाता हूँ तो सिस्टम मेरे को ग्रीट करता है, और इसने मेरे को रिवॉर्ड दिए हैं इनक्रेडिबल अचीवमेंट एफ क्लास का होती है। क्लास का डंजन क्लियर करने पे वर्टमैन एफ क्लास, इससे अटैक स्किल डबल हो जाती है और उसका इफेक्ट। एमसी कहता है मेरे पास तो है ही नहीं कोई अटैक स्किल, क्या दे रहे हो मुझे? तो इसी तरह कुछ देर जो है मैंने ऐसे ही कंप्लीट की बहुत बार सिस्टम से, तो उसने मेरे को यूजलेस चीज़ दी दूसरी बार फिर से, और अनफाइंडेबल वाला टाइटल दिया। इससे एक दो स्किल थी इसमें, एक तो थी कि इसमें कोई ढूंढ नहीं सकता है अपने एमसी को, और एक थी कि ये अपने एक एस क्लास की इफेक्ट का जो टाइटल मिला होता है उसका इफेक्ट सेंड कर सकता है, मतलब किसी को भी ये टच करेगा अपने किसी भी बंदे के साथ शेयर कर सकता है। एमसी कहते हैं ये कुछ इतना अच्छा बनी है लेकिन ये बुरा बनी है, और मुझे बस किसी के साथ कांटेक्ट में आना है और उसकी स्किल का टाइटल मैं शेयर कर सकता हूँ उसका इफेक्ट टाइटल का, लेकिन मैं बोर के बीच होऊंगा तब कोई बंदा नहीं होगा तो। और ये रिपीट खाना खा रही होती है अपना, और जो कि होता है पीपो, वो भी क्रिस्टल के डब्बे पे लगा होता है। एमसी कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, और एमसी कहता है पता नहीं ये क्या है, उस एरर की वजह से है, क्योंकि फिर इसमें बहुत ही और सी चीज़ें हैं। जो टेमिंग स्किल हंटर थी उसकी भी स्किल का कुछ भी वर्क नहीं हुआ जो कि मेरे भाई ने लाया था, और ना ही मेरे बच्चे सबसे अच्छे वाला स्किल का यूज हुआ इस पर। और ऐसा समझ लगता है कि मेरे कीवर्ड की वजह से इन्फ्लुएंस हुई है तभी पीच को कुछ होता है, और वो देखिए कि जो कि होती है पीच वो उसके ऊपर चढ़ चुकी होती है, और ये बहुत ही मुंह बना रही होती है मैम पीस जो है। और अपना एमसी तो आ जाता है, वो कहता है ऐसे रुके रहना 1 मिनट और मैं तुम्हारी थोड़ी सी पिक्चर ले लेता हूँ, और फिर ये अलग अलग एंगल से वाली पिक्चर लेने लग जाता है, और फिर अपना एमसी उनको सीधे अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। और अपना एमसी कहता है यार मेरे कितने सारे फॉलोवर बढ़ चुके हैं, और ये तो बेबीज बहुत ही अडोरेबल है, मतलब उधर वहाँ पे डोका भी आ जाता है, और वो कहता है तुम पीपोगे ना वो भूख कट जाएगी, और ये लो खाना चाहोगी क्या माना क्रिस्टल एक, और एमसी उसे कहते हैं एक गिलास का माना क्रिस्टल, और वो पीपो को वापस ले रहा है। वो कहता है गंदे बच्चे ऐसे किसी की भी दी हुई कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं लेते हैं। और जब डोका भी ये बात सुनता है तो उसे अभी अपनी दादी की बात याद आती है, और वो कहता है ठीक है दादी मैं याद रखूँगा। और अपना एमसी कहता है क्या दादी, और अपना एमसी सोचता है मेरे इलाज करने से पहले ये इन्फ्लुएंस भी हो गया, और ऐसी प्रोसेस चलती रही एक एक चीज़ के साथ साथ में। और फिर हमें बताया जाता है कि मोस्टर टेमिंग फैसिलिटी जो अपने एमसी के लिए बनाने वाले हैं वो अब बेस गिल्ड के पास में बनाने वाले हैं, और उसे बनाने के लिए बहुत सारे जो है अवेकनर्स जो यूज़ किए गए हैं, और डंजन के बहुत ही ज़्यादा मटेरियल भी। और ये कंस्ट्रक्शन जो है उसका टाइम 2 हफ्ते पहले ख़त्म हो जाएगा। और हम सी सोचते क्या ये पॉसिबल भी है क्या, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा टन्स ऑफ मनी लगा दिया मेरे इस प्रोजेक्ट में, और मुझे लगता है कि एक बार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे पास बहुत कुछ करने को होगा काम। और वो फिर अपने आप से सोच रहा होता है कि मैंने रिक्रूट कर लिया है म्यू को भी, और मैंने हयान को भी रिक्रूट कर लिया है, और बहुत सारे जो है कि बेबी मोस्टर भी है वो आने वाले हैं, और अदर लोगों की बात रही तो उनको भी रिक्रूट करना पड़ेगा उसे चलाने के लिए भी, थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए। और अपने हमसे कहता है यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो बस कोने पे खड़ा रह के सब कुछ लेजी होके कहाँ पैसे चाहिए थे, और अब मुझे इतना सब कुछ काम करना पड़ेगा। और फिर अपना एमसी कहता है चलो यार इसे एक 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 टाइम पे एक एक चीज़ को करते हैं अभी, पहले तो मुझे सिस्टम के साथ बात करनी है जो कि आने वाले कुछ दिन है उसमें। और फिर अपना एमसी कहता है यार ये मेरे को बहुत ही परेशान करता है, जब इसने मेरे को ट्रिक किया था 20 टोन के डिस्क्रिप्शन के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे लिए बुरा है, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ ना वो तब भी। और फिर अपना एमसी कहता है लेकिन ये कौन चाहता था कि ये मेरे टाइम में पीछे होने से क्या हुआ है हो जाएगा, और इन्होंने ये बताया भी नहीं है कि ये उनका फॉल्ट है, इसका क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, और ऐसा थोड़ी कहना चाहिए तुम्हें टिपिकली। और फिर ना अपना एमसी कहता है क्या ये सब प्रॉब्लम तो स्टार्ट हुई है क्या, अगर मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है क्या। और अपना एमसी सोच रहा होता है ऐसा ही, और फिर अपना एमसी फिर से लेट जाता है अपने सोफे पे, वो कहता है यार मैं भी क्या सोच रहा हूँ, और अपना एमसी कहता है यार ये मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, इसके बारे में आंसर मेरे को नहीं मिलेगा।
और जब मैं नेक्स्ट टाइम डेंजर में जाऊँगा तो मैं उससे सीधे सीधे पूछ लूँगा इसके बारे में। और फिर वो कहता है कि मुझे इससे पहले ही अपने ध्यान देना चाहिए था इसके बारे में। और जो कि इस बार मैं सिचुएशन में फंस चुका हूँ अपने छोटे भाई के साथ, इससे पहले मेरे को उससे अच्छे से बातचीत कर लेनी चाहिए थी और मुझे उससे साथ ईमानदारी से बात कर लेनी चाहिए थी। और इधर हम देखते हैं इसका भाई इसके गले पे रखा होता है चाकू और अपनी तलवारी मतलब। और वो कहता है कि मुझे से ईमानदारी से बात कर लेनी चाहिए थी इसके ये सब होने से पहले ही। और गाइस ये अभी फ्यूचर में हुआ है तो देखते हैं गाइस ऐसा क्यों हुआ है। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ। और गाइस ये मैं रिकॉर्डिंग चलते चलते कर रहा हूँ गाइस रास्ते में भी, इसलिए गाइस आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होगी। गाइस मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि गाइस आज मैं बहुत ही बिजी था गाइस।